पाकिस्तान 2.0 के साथ मैं हूं शाहिद रफ़ीक। यूं तो पाकिस्तान की तारीख़ सानेहात से भरी पड़ी है। 71 में बांग्लादेश का अलहदा होना हो, 70 साल की दहशतगर्दी हो, 2005 में पाकिस्तान में आया एक होलनाक ज़लज़ला हो, 10 में आने वाला सैलाब हो और फिर 22 में आने वाला भी सैलाब हो, ये पाकिस्तानी कौम ऐसे सानेहात को बर्दाश्त करती आ रही है। कल खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट, बारिशों और सैलाब ने बहुत बड़ी तबाही मचा दी है, जिसके नतीजे में कमोबेश 350 लोग हलाक हो चुके हैं। ये एक ऐसी तबाही है कि जिसमें हज़ारों लोग बेघर हो चुके हैं, हज़ारों लोग ज़ख्मी हो चुके हैं और कई लोग लुक़्मा अजल बन चुके हैं। ये तो 70 साल से अवाम का नसीब ही है कि उसने यूं हलाक होते रहना है, यूं ऐवानों से मज़म्मत के बयानात जारी होते रहेंगे, हमदर्दी के बयानात जारी होते रहेंगे, इमदाद के बयानात जारी होते रहेंगे, लेकिन आवाम यूं ही मरती रहेगी, जलती रहेगी, डूबती रहेगी। यहाँ पर सवाल ये है कि बहैसियत कौम ये सानेहात, ये आफात हमारे लिए अज़ाब हैं या नेमतें? मैं समझता हूँ हमारी अशराफिया के लिए, हमारे हुक्मरानों के लिए और हम पर मुसल्लत 70 साल से हुक्मरानों के लिए ये बहुत बड़ी नेमत या अपॉर्चुनिटी बन कर आते हैं और आवाम के लिए अज़ाब बन कर आते हैं। यही सानेहात होते हैं, यही अज़ाब होते हैं जो हमारी अशराफिया के लिए बैरूनी दुनिया से भीख मांगने का रास्ता खोलते हैं। अब हम दुनिया के पास जाएंगे, जी हम डूब गए। अब भी हम 2022 के जो फंड्स हमने लिए थे, हमारे उसके कोर्ट्स में भी केस चल रहे हैं कि वो कहाँ पर इस्तेमाल हुए थे। अभी हम 2022 के सैलाब के मकीनों को चाबियां तक नहीं दे सके कि दूसरी आफत हमारे ऊपर आन पड़ी है। वो वक्त कब आएगा कि जब हम अपनी इन आफात से, अपने इन हादसात से बचने के लिए पहले से तदारुक करेंगे? हम कब डैम्स बनाने की तरफ जाएंगे? मुझे याद पड़ता है एक सियासतदान साहब ने बयान दिया है कि काला बाग डैम हमारी लाशों पर से बनेगा, जहाँ पर हम दहशतगर्दी की मद में 70,000 जानों की कुर्बानी दे चुके हैं। तो मैं रियासत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ और कितनी जानें देंगे, ऐसे 2-4 सियासतदानों की लाशों पर से ये डैम बना देना चाहिए। क्यों नहीं बनाया जा? कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान अवाम पाकिस्तान का होता है, उनके घर बह जाते हैं, उनके माल मवेशी बह जाते हैं और पाकिस्तानी मईशत फिर कई साल पीछे चली जाती है। जहाँ पर हमारी पार्लियामेंट 26वीं तरमीम के लिए सारे पार्लियामेंटेरियन इकट्ठे हो सकते हैं, 27वीं तरमीम के लिए भी इकट्ठे होंगे, 25वीं तरमीम भी इन्होंने इकट्ठे पास की थी, तो वहाँ पर एक डैम, मैं समझता हूँ अवाम पाकिस्तान, किसी सूबे की आवाम किसी डैम की राह में रुकावट नहीं है। ये चंद मफाद परस्त वडेरे, चंद मफाद परस्त सरदार, जागीरदार, जिन्होंने अपनी जागीरदारी कायम की हुई है, वो डैम्स की राह में और ऐसे मंसूबों की राह में रुकावट बनते हैं। तो ऐसी रुकावटों को रियासत पाकिस्तान को चाहिए दूर करें और ऐसी मुसीबतों का, और मुस्तकबिल में जिस तरह की क्लाइमेट चेंजेस आ रही हैं, इस तरह के मसाइल बढ़ते जाएंगे। रियासत पाकिस्तान को अभी से इसके बारे में सोचना होगा और इसका मुकम्मल तदारुक करना होगा, वरना हम पत्थर के ज़माने में चले जाएंगे। शुक्रिया।